बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं के अंतर्गत हम आज बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखेंगे बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसा कि जाना जाता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ये बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस प्रकार से होते हैं, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताओं के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली बात तो शारीरिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बड़ी मंद होने लगता है, इस कारण से इसे इसी कारण से बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था की दूसरी विशेषता होती है मानसिक योग्यताएं धीरे धीरे करके विकसित होने लगती हैं और इस प्रकार से मानसिक विकास जो है वो आगे विकसित होता रहता है। तीसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो जब बाहरी संसार में निकलता है तो उसे जो कुछ भी दिखाई देता है उसके बारे में कब क्या कहाँ कैसे आदि प्रश्न पूछता है। उसकी जिज्ञासाएं बड़ी तीव्र होती हैं। तीसरा है वास्तविक जगत में प्रारंभ, वास्तविक जगत में प्रवेश। तो बाल्यावस्था की चौथी विशेषता है कि बालक जो है वो कल्पनाशीलता से बाहर आकर के वास्तविक जीवन से उसका संबंध हो जाता है। वो अपने आसपास की जो भी वस्तुएं देखता है बस उसी के बारे में प्रत्यक्ष चिंतन करता है, काल्पनिक चिंतन उसके दिमाग से अब हट जाता है। तीसरी बात, पांचवी बात है रचनात्मक कार्यों में आनंद। वो गुड्डे गुड़ियों के खेल, मिट्टी के घर बनाना, ऐसे क्रिएटिव कार्य करना, चित्रकला बनाना आदि में वो आनंद की अनुभूति करने लगता है। ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक जो है उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं, वो सामाजिक प्राणी बनने लगता है, समाज में वास्तविक जीवन में रहता है और समाज से ही वो साथ में ही खेलता है, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। तो गैंग एज या टोली की आयु जो है वो बाल्यावस्था को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे करके सामाजिक विकास होने लगते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब बालक जो है वो समाज में रहता है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटता है और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहता है, जो अपनी बात को दबाता नहीं है। अगली विशेषता थी संग्रह करने की प्रवृत्ति। वो टूटे खिलौनों को, कंचों को आदि को इकट्ठा करता है और अपने आसपास रखकर उसे खेलता है। इस प्रकार से संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगली विशेषता है निरुद्देशीय भ्रमण की प्रवृत्ति। वो अनावश्यक बालक जो है वो गांव में घूमता रहता है, कुछ अपने साथ ले करके वो पूरे आसपास के वातावरण में घूमता है। तो निरुद्देशीय भ्रमण जिसके किए जाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ कार्य वो करता है। काम प्रवृत्ति की सुसुप्तता, यानी फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक की काम प्रवृत्ति शून्य हो जाती है, शांत रहती है, उसमें काम प्रवृत्ति की भावनाएं प्रकट नहीं होती हैं। इस प्रकार से ये बाल्यावस्था की विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता यदि कही जाए तो संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देशीय भ्रमण, वास्तविक जगत में संबंध, जिज्ञासा की प्रबलता और शारीरिक विकास में स्थिरता है। शारीरिक विकास में स्थिरता के कारण ही इसे हम मिथ्या परिपक्वता के नाम से भी जानते हैं। आपसे एक प्रश्न करना है, मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था को किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था को किसने कहा? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता है, ये कथन किसका है? आप कमेंट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।